गौतम, दशम स्कंद, अध्याय 12 से हम लोग पाठ कर रहे थे अघासुर का वध। तो कल हमने देखा किस प्रकार सारे सखाओं ने एक बहुत विशालकाय नई गुफा देखी। और ये नई गुफा बहुत रहस्यमय थी। इसका जो मुख था वो आसमान को छू रहा था। और फिर उनको समझ में आया कि वास्तव में नई गुफा नहीं है, ये बहुत विशालकाय सांप है, अजगर है। और वास्तव में ये असुर भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर असुर होगा भी तो भगवान उसका वध कर देंगे, ये सोचते हुए ये बालक उस गुफा में प्रवेश कर गए। अभी श्लोक संख्या 25 से आगे। इत्थं मिथो तथ्यमतद्गय भाषितम् श्रुत्वा विचिन्तेति अमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिलभूतहृत्स्थिता स्वानां निरोधुं भगवान मनो दधे। राघवेंद्र सिंह प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय कुला। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने काल्कों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अगासुर था, जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। यह जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। हरे कृष्ण। तो भगवान विचार कर ही रहे थे, उन्होंने सुना कि अरे ये अघासुर के मुख में क्यों जा रहे हैं। विचार करने लगे, भगवान रुकना चाहते थे, लेकिन तभी तावत् प्रविष्टास्तु असुरोदरांतरम परम न गीर्णा शिशवा सुवत्सः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम हत स्वकांत स्मरणेन रक्षसा। कमल सिंह प्रभु। गौरी शंकर प्रभु। जब तक श्री कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे सभी असुर के मुख में घुस गए। किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में श्री कृष्ण के प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर अघासुर के मुख में सारे के सारे गोपगण प्रवेश कर गए। और अगासुर अभी भी मुख खोल करके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा था, ये बालक आए हैं। अभी ये भगवान के भक्तों के प्रति भगवान का इतना वात्सल्य है, पीछे पीछे कृष्ण तो जरूर आएंगे ही आएंगे। तो जब ऐसा विचार करने लगा तो मुख खोल करके बैठा है कृष्ण की प्रतीक्षा के लिए। भगवान देखते हैं। तान् वीक्ष्य कृष्ण सकलाभ्य प्रदो हि अनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनांश मृत्योर्जठराग्निघासं गृह्णार्दितोदिष्टकृतेन विस्मिता। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट होने होने जाने से असहाय हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अंतरंगी शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए। हरे ये कृष्ण। दो लीलाएं हैं, एक बकासुर की लीला है, एक अघासुर की लीला है। दोनों में एक बहुत विशेष भाव प्रकट होता है। वास्तव में असुर भगवान की लीला में भगवान के और भगवान के भक्तों के बीच के प्रेम को और प्रगाढ़ रूप से प्रस्तुत करते हैं। बकासुर लीला में पहले कृष्ण को निगल लिया था। तो जब कृष्ण को निगल लिया था, सारे के सारे सखागण मूर्छित होकर नीचे गिर गए थे। उनका प्रेम भगवान के प्रति इतना है। अभी अघासुर ने उल्टा किया, अघासुर ने पहले ग्वाल बालों को निगल लिया। जब ग्वाल बालों को निगल लिया, कृष्ण उसको सहन नहीं कर पाए। यहाँ बोल रहे हैं भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना उनके लिए असहाय था। और इसलिए भगवान सबको जानते हुए भी निश्चय कर लिए कि अभी जाना है और जा करके इनको मारना है। लेकिन कैसे बचाएं, क्या करें, कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित हो गए
क्योंकि अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति ने उनको ढक लिया है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई बहुत निपुण डॉक्टर है और उसी डॉक्टर के बच्चे की सर्जरी उसको करनी है, तो उसके हाथ पैर कपकपाने लगेंगे। उसी तरह भगवान अपने सखा मित्रों से इतना प्रेम करते थे, अघासुर को मारना क्या बड़ी बात है, लेकिन भगवान चिंता में इसलिए पड़ गए, अरे ये असुर मेरे सखाओं को खा गया। तो उनके सखाओं के प्रेम के प्रति भगवान इतने चिंतित हो गए कि भगवान को समझ नहीं अभी क्या करूं। तो अभी योग माया के बस में भगवान ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने प्रेमी प्रेमी कोई संबंध को अगर संकट में देखता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसे भगवान की दशा हो रही। कृत्यम कृत्यम किमस् कित कित कृत्यम कियत्रास्य खलस्य जीवनम नावामीशं च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्तय चिन्तय ज्ञात्वा विषत्तोण्डमशेषदग्रही। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब क्या करना होगा? इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए? असीम शक्तिशाली होने से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का वध भी कर सकें। तत्पश्चात उन्होंने अगासुर के मुख में प्रवेश किया। वास्तव में विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान इतना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं, विचार करने लगे इनको भी बचाना है, ये असुर को भी मारना है। अगर असुर को पहले मार दिया, बच्चे अंदर ही रह गए, तो बच्चे मर जाएंगे, मतलब सारे भगवान के सखा मर जाएंगे। सखाओं को बचाने अंदर गया, उनको बचाने के लिए असुर को नहीं मारा, तो असुर बाद में उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्या किया जाए, ये विचार करके भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। तात्पर्य किरण माता जी। कृष्णा मान प्रभु जी। हाँ। श्री कृष्ण अंतर वीर्य ज्ञात होय कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हर बात ज्ञात है। हर बात पूर्णता जान जानने के कारण उनके लिए ऐसा युक्त ढूंढी लेनी कि ठीक कोई कठिन काम न था, जिससे वह बतला बालकों के बचाने के लिए साथ ही असुर को भी मार सकते। इसीलिए उन्होंने भी असुर को असुर के मुख में घुसने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। तदा घञ्छदा देवा भयाद्धाहेति चुक्रुषु झर्षोर्ये च कंसाद्या कोणपास्त्वा अघबान्धवा। मानसी राधा माता जी। जब कृष्ण अगासुर के मुख से घुस गए तो बादलों के पीछे छिपे। देवतागण हाय हाय करने लगे, किंतु अगासुर के मित्र यथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। तो देखिए अभी इसमें अंतर कितना है। पहले बकासुर कृष्ण को खाया तो सारे सखागण अचेत होकर के नीचे गिर गए थे, लेकिन अभी अगासुर के मुख में प्रवेश कृष्ण किए हैं, सारे के सारे जितने भी भगवान के अंदर मित्रगण इत्यादि थे उनको बहुत उल्लास हुआ। और यहाँ देवतागण हाय हाय करने लगे, अरे अगासुर ने कैसे भगवान को खा लिया। और जो कंस की पार्टी के लोग थे वो लोग भी खुश हो गए कि अभी अगासुर खा गया, कृष्ण मर गया, अभी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तश्रुत्वा भगवान कृष्णस्त्वाव्यया सर्ववत्सकं चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसा ववृधे गले। महारानी माता जी। जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना, तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुरों से बचाने के लिए, जिन्हें वह चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। तात्पर्य
कृष्ण के कार्य ऐसे ही होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। भगवत गीता 4.8। कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसकी श्वास अवरुद्ध कर दी और उसे मार डाला। इस तरह उन्होंने अपनी तथा अपने संगियों की अनासक्त मृत्यु से रक्षा की तथा देवताओं को भी अपने संताप से मुक्त किया। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अपना विस्तार करना शुरू किया, उसके गले में जैसे मानो भगवान फंसते चले जा रहे हैं, उसको चोक कर दिया और इस तरह से अघासुर के प्राणों का हरण किया। ततोतिकास्यस्य निरुद्ध मार्गिणो हि उद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतस्त्वइतस्तथा पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिर्भिद्य विनिर्गतो बहिः। पूजा परमार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसीलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल गई, किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे। अतः अंत में उसके सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। हरे कृष्ण तेनैव प्रभु। सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदा परेतान् दृष्ट्वा स्वयोत्थाप्येतद् अन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। अनीता साहू माता जी। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेर कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुकुंद जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बच्चों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी सबसे धन्यवाद। पहले तो शरीर का विस्तार किया, असुर ने भी अपना शरीर बढ़ाया, फिर भगवान उसके मस्तिष्क को फाड़ते हुए बाहर निकले और सारे सखाओं को भी बाहर निकाला, दोबारा से उनको जीवन दान दिया। और जिस प्रकार भगवान भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कराते हैं, इसलिए उनका नाम है मुकुंदा। उन्होंने सारे अपने सखाओं को इस असुर के फंदे से बाहर निकाला। पिनाहि पिनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दशा प्रतीक्ष्यखे व्यस्थितमीश निर्गमं विशेष तस्मिन्मिषतां दिवौकसाम्। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशन तेज निकला और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा जब तक भगवान श्री कृष्ण उस शव के मुख से बाहर नहीं आ गए। तत्पश्चात जैसे सारे देवता देख रहे थे, यह तेज भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। हरे कृष्ण जैसे प्रभु। भगवान ने अघासुर का वध किया तो अघासुर की आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी, तो भगवान सखाओं के साथ जब उसके शरीर से बाहर आए तो वह आत्मा भगवान के शरीर में विलीन हुई। इसको मुक्ति बोला जाता है। तात्पर्य मीनू माता जी। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि अगासुर नामक सर्प को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करने और उनकी संगति प्राप्त करने से मुक्ति मिली। कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाती है, किंतु अगले श्लोक में सिद्ध होता है कि दंत वर्ग तथा अन्यों की तरह अगासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शील जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उदाहरण देते हुए उसका विशद वर्णन किया है। अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात विष्णु जैसे चतुर्भुज शरीर के साथ वैकुंठ लोक में रहने का अवसर मिला। ऐसा कैसे हुआ, इसकी व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार है। जो तेज अजगर के शरीर से निकला वह आध्यात्मिक शुद्ध तत्व पाकर और भौतिक कल्मश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी कृष्ण उसके शरीर के भीतर रहते रहे। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को सारूप्य या सायुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकी, और इस पर आश्चर्य भी होता है कि किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ऐसे संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दिया। कृष्ण पूर्व तेज है और हर जीव उस तेज का अंश है, जैसा कि यहाँ सिद्ध है।
हर जीव का अपना अपना तेज होता है। असुर का तेज कुछ काल तक अब उसके शरीर के बाहर रहता रहा और वह पूर्ण तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से मिल नहीं पाया। यह ब्रह्म ज्योति भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध करने के लिए हर व्यक्ति विष्ट है। कृष्ण ने विष्ट तेज को ससुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा कर रहने दिया, जिससे हर कोई उसे देख सके। तब कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती है, चाहे वह सायुज्य हो, सारूप्य हो, सामीप्य हो या अन्य कुछ। जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त है उनकी मुक्ति विशेष प्रकार की विमुक्ति होती है। इस तरह सर्प सर्वप्रथम कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ और तब ब्रह्म ज्योति से मिल गया। यह विलय सायुज्य मुक्ति कहलाती है। किंतु बाद के श्लोकों में हम देखते हैं कि अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। श्लोक 38 में बतलाया गया है कि अगासुर को विष्णु जैसा शरीर प्राप्त हुआ और अगले श्लोक में स्पष्ट तौर पर यह भी बताया गया है कि उसे नारायण जैसा पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अतः भागवत में 2-3 स्थानों पर इसकी पुष्टि हुई है। अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। पुनः यह तर्क किया जा सकता है कि वह ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल गया। इसका उत्तर यह है कि जय और विजय को 3 जन्मों के बाद सारूप्य मुक्ति मिली और अगासुर को भी भगवान के सानिध्य के कारण ऐसी ही मुक्ति मिली। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सबसे पहले सायुज्य। सायुज्य अर्थात जो भगवान के ब्रह्म ज्योति तेज में मिलते हैं उनको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। फिर है सारूप्य। सारूप्य अर्थात भगवान के जैसा रूप, वैकुंठ में सभी पार्षदों को भगवान जैसा रूप होता है, चतुर्भुज रूप होता है, वो सारूप्य है। सालोक्य, भगवान के लोक पे ही भगवान के साथ निवास करना, सालोक्य मुक्ति। सारिष्टि, भगवान जैसी ही शक्तियां, भगवान जैसे ही ऐश्वर्य भक्त को मिल जाता है, वो सारिष्टि। और सामीप्य, भगवान के समीप रह करके सेवा करने का अवसर मिलता है, सामीप्य। तो ये सारे मुक्ति के प्रकार हैं। सामान्यतः असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है जहां वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, लेकिन अघासुर को भगवान ने एक स्टेप और ऊपर सारूप्य मुक्ति दी, अपने जैसा स्वरूप दे करके वैकुंठ में प्रवेश दिया। क्यों दिया? भगवान करुणावान है। भगवान जिसके शरीर में उसकी मृत्यु के बाद तक निवास कर रहे हैं, वो कितना भाग्यशाली होगा। तो असुर भी इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए भगवान परम दयालु है। हम लोग पूतना के चरित्र में देखे, बकासुर के चरित्र में देखे, अघासुर के चरित्र में देख रहे हैं, जितने असुर भी भगवान के पास आ रहे हैं उनको भी भगवान मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो फिर जो भक्त भगवान को अनुकूल भाव से भक्ति करेंगे उनके लिए भगवान कितने सदैव होंगे। ततोत्तिष्ठ ततोत्तिष्ठा स्वकृतो कृतार्थृणम् पुष्पैः सुगा अप्सरश्च नर्तनैः गीतैः सुरावाद्यधरश्च वादकैः स्तवैश्च विप्रजयनिष्वनैर्गणा। ब्रजेश प्रभु। तत्पश्चात हरे के प्रसन्न होने पर देवता लोग नंदन कानन से फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्व गण स्तुति करने लगे। ढोलकिए ढोल बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगा। हरे कृष्ण। इस प्रकार सभी देवता इत्यादि सब प्रसन्न हुए, खूब पुष्प वृष्टि हुई, वादी अंत इत्यादि बजे। अकिंचन प्रभु। तात्पर्य, हर एक का विशेष कार्य होता है। शास्त्रों ने निरूपित किया है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार भगवान की महिमाओं का गायन करे। यदि आप गायक हैं तो अच्छी तरह गाकर भगवान का गुणगान करें। यदि आप संगीतज्ञ हैं तो वाद्य यंत्रों द्वारा उनका गुणगान करें। स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। श्रीमद् भागवत। जीवन का साफल्य भगवान को तुष्ट करने में है, इसलिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हर व्यक्ति भगवान का गुणगान करने में लगा हुआ है। सभी महान संत पुरुषों का यही निर्णय है कि मनुष्य जो भी योग्यताएं अर्जित कर चुका है उनका प्लीज स्क्रॉल डाउन, उनका उपयोग भगवान का गुणगान करने में करे। इदम ही पुंस तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धितयो अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मुनियों ने निश्चित निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान, तप, वैदिक अध्ययन, यज्ञ, स्तुति तथा दान की उन्नति का
अमोघ उद्देश्य भगवान के गुणों का उत्तम श्लोक में दिव्य वर्णन करना है। यही जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को उसके अपने गुणों के अनुसार भगवान के गुणगान करने की भिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा, तप या आधुनिक जगत में व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि, इन सबको भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, तभी संसार का हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा। इसलिए कृष्ण अपनी दिव्य क्रीड़ाएं प्रदर्शित करने हेतु आते हैं, जिससे लोगों को हर तरह से उनका गुणगान करने का अवसर मिल सके। किंतु भगवान का गुणगान किस तरह किया जाए, यह समझ पाना शोध का विषय है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बिना हर बात समझी जा सके, इसकी निंदा की जाती है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणयस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति अथवा भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वह शव को सजाने के समान है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है डेड बॉडी को खूब सजाए, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं होता। शमशान जाने के बाद वो सब श्रृंगार को निकाल दिया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे गुण हमें दिए गए हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे अंदर हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे अंदर हैं, लेकिन उन सब का मुख्य तात्पर्य होगा जब हम भगवान को सेवा में उनको लगाएंगे। कोई बहुत अच्छा गाता है, भगवान के उद्देश्य से गाना चाहिए। बहुत सारी कलाएं भक्तों के अंदर होती हैं, सुंदर रंगोली बनाना या बहुत सुंदर चित्रकारी करना। कई लोग बोलता है बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। कई लोग संबंध अच्छे बना लेते हैं, तुरंत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। तो बहुत सारी कलाएं अलग अलग लोगों के अंदर हैं। अपनी कलाओं को पहचान करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। जैसे यहाँ पर गंधर्व, हाँ, नाच रहे हैं, और सॉरी, गंधर्व गा रहे हैं, जो अप्सराएं हैं वो नाच रही हैं, सुंदर जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ब्राह्मण हैं वैदिक मंत्र गा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभाओं के अनुसार भगवान का गुणगान कर रहा है। तो इसी तरह हर भक्त को पहचानना चाहिए मैं कौन से जरिए से भगवान का गुणगान कर सकता हूँ। तद और एक और बात है, इनमें से आपस में स्पर्धा नहीं हो रही। नाचने वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे हम गा क्यों नहीं रहे हैं, गाने वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की तरह श्लोक स्तवई अर्थात स्तुति वंदना क्यों नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग रूप से भगवान गुणगान कर सकता है और प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं है। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगल स्वनन श्रुत्वा सुधाम्नोन्नति अगाचिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। प्रदीप प्रभु। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत, गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। यह अंतिश शब्द का अर्थ है निकट, जिससे सूचित होता है कि उच्च लोकों में भी, ब्रह्मलोक के निकट महालोक, जनलोक, तपोलोक इत्यादि में भी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान का उत्सव चल रहा था। हरे कृष्ण। कितना ये फेमस होगा अगासुर कि इसके वध पर ब्रह्मलोक तक उत्सव बन रहा है ना। तो दो प्रकार से लोग फेमस होते हैं। एक तो जैसे षड गोस्वामी है, धीरा धीरा जना जना प्रिया, जो भक्त हैं सब षड गोस्वामियों को प्रेम करते हैं। और दूसरे तरह से फेमस कैसे होते हैं, इतना त्रास इतना कष्ट लोगों को दे दिया हमने कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका कुछ हो जाए। तो अघासुर ऐसा था। तो अघासुर ने इतना परेशान सबको किया हो गया था कि भगवान ने जब उसका वध किया सब उत्सव मना रहे हैं। राजन अजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम व्रजौकसाम्बहुतिथम बभूवा क्रीडगह्वरम। अनुपम राधिका माता जी। हे राजा परीक्षित, जब बगासुर का अजगर के आकार का शरीर सूखकर विशाल चमड़ा बन गया, तो यह वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। तो अभी वास्तव में जो पहले सोच रहे थे ग्वाल बाल की ये कोई रोलर कोस्टर राइड है हमारे लिए, उसी तरह अजगर का जब शरीर सूख गया, उसका चमड़ा वृंदावन वासियों के लिए खेलने का स्थान बन गया। तो वहां पर खूब समय तक ब्रजवासी खेलते रहे। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्महि मोक्षणं मृत्युर्पो गण्डके बाला दृष्टवोचुर्विस्मिता व्रजे
विपिन प्रभु। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु मुख से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो यह उसी दिन की घटना हो। तो सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में टेस्ट करते हैं, कितने उत्साह से परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। तो बोलते बोलते एक लाइन बोल दिए कि ये घटना कब घटी थी, जब भगवान 5 वर्ष के थे, लेकिन इसका वर्णन हुआ ब्रज में जब वो 6 वर्ष के थे। ये बोल करके छोड़ दिया। अभी कोई बिना मन से या असावधानी से सुन रहा होता तो ये लाइन को नोटिस भी नहीं करता। परीक्षित महाराज उसको पकड़ लेंगे। तात्पर्य। हरिप्रिया माता जी। तात्पर्य। मोक्षणम शब्द का अर्थ है मोक्ष। कृष्ण के साथियों के लिए तथा कृष्ण के अपने लिए मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। वे आध्यात्मिक जगत में होने से पहले से मुक्त हैं। भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग होते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो हर वस्तु शाश्वत है। किंतु अगासुर ने भी कृष्ण तथा उनके भक्तों के सानिध्य से शाश्वत जीवन की वही सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसलिए आत्म ही मोक्षणम शब्द से इंगित किया गया है। यदि अगासुर को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सका तो उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से ही भगवान के संगी हैं। सांकम विजयु कृत पुण्य पुंजा। यहाँ पर इसका प्रमाण है कि ईश्वर हर एक के लिए शुभ है। यहाँ तक कि जब वह किसी को मारते हैं तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अतः उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से भगवान की संगति में है। तो वास्तव में मुक्त किसको किया? मुक्त अघासुर को किया। मित्र तो भगवान की संगति में ही है। जो मुक्ति की पराकाष्ठा है वो है भक्ति। मुक्ति भक्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। तो मुक्त वास्तव में बच्चों को नहीं किया, मुक्त तो अघासुर को किया। नए तद विचित्रम मनुजार मायिना परावराणाम परमस्य वेद्यसा अगोपि यत्स्पर्शन धौतपातका प्रापात्म सम्यम तु असताम सुदुर्लभम। प्रथम प्रभु। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता श्री भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। जब श्री कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से ऐसा किया। अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया और उनके संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। हरे कृष्ण। तो वास्तव में आश्चर्य की बात ये नहीं है कि भगवान ने अघासुर को मारा। यह आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो सर्व कारण है, सर्वशक्तिमान है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने पापी व्यक्ति को भी करुणा दे करके उन्होंने अपना परिकर बना लिया, अपना नित्य दास बना लिया। ये आश्चर्य की बात। तात्पर्य। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। प्रेम के प्रसंग में माया शब्द व्यवहार किया जाता है। मायावश ही पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। अतः मायिन शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण प्रेमवश नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए और मानवी शिशु का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। वे कार्य कारण के सृष्टा है और वे परम नियंता है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः अघासुर जैसे जीव को भी उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण के लिए यह तनिक भी विचित्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को अपने संगियों के साथ साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया। अतः जब अघासुर को उनकी इस क्रीड़ा का सानिध्य प्राप्त हुआ तो आध्यात्मिक जगत में होता है तो उसके सारे कलमश धुल गए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे सारूप्य मुक्ति तथा विमुक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह कोई अनोखी बात न थी।
सक्रदिदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युद्धस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अगासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदयों में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत है और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते। हरे कृष्ण। इतना आश्चर्य सुखदेव गोस्वामी को हो रहा है। जब भी प्रश्नवाचक श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अर्थात बड़े आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं, तो विचार करके देखो, जो एक बार भगवान का हृदय में चिंतन करेगा वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। तो जिनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं, जिनके हृदय में भगवान सदैव लीला करते रहते हैं, ऐसे भक्तों को कितना आनंद हृदय में अनुभव होता होगा। हम संसार की छोटी छोटी बातों से परेशान होकर के कितना चिंताग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान जिनके हृदय में प्रकट होंगे उनके कितना आनंद उनको होता होगा। सुखदेव गोस्वामी विचार कर रहे हैं। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि बतलाई गई है। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। श्री कृष्ण का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह भी बतलाया गया है कि श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव भक्तों के हृदयों में स्थित रहते हैं। भगवान भक्त हृदय स्थित। अगासुर के बारे में यह तर्क किया जा सकता है कि वह भक्त न था। इसका उत्तर यह है कि उसने क्षण भर भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन किया। भक्त्या हम एकया ग्रह्यम। बिना भक्ति के कोई श्री कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब कोई श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उसमें निश्चित रूप से भक्ति होती है। यद्यपि अगासुर का उद्देश्य श्री कृष्ण को मार डालना था, किंतु क्षण भर उसने श्री कृष्ण का चिंतन भक्ति पूर्वक किया और श्री कृष्ण तथा उसके संगियों ने अगासुर के मुख के भीतर पीड़ा करनी चाहिए। इसी तरह पूतना श्री कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण ने उसे माता का आदर दिया क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया था। स्वल्प अपस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। श्रीमद् भगवद गीता 2.40। विशेष रूप से जब श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं तब जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के इन विविध अवतारों का रामादि मूर्तिषु कलाइनी में तिष्ठन चिंतन करता है, विशेष रूप से उनके आदि रूप भगवान श्री कृष्ण का, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। बोल रहे इसके हैं अनेक कि दृष्टांत कोई प्रतिकूल भाव से भी चिंतन कर ले, वो भी भक्ति का एक अंग है। अनुकूल रूप से करेगा तो शुद्ध भक्ति हो जाएगी, उत्तम भक्ति हो जाएगी, लेकिन प्रतिकूल भाव से भी कर ले तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। शिरोमणि माता जी आगे पढ़ी। अतएव विधि यह है संतता कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चाद्रव्रताः। श्रीमद् भगवद गीता। अतः भक्त लोग सदैव श्री कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं। अद्वैत मच्युत मनादि मनंत रूपम। जब हम भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख करते हैं तो हम उनके सारे अवतारों का यथा श्री कृष्ण, गोविंद, नारायण, श्री विष्णु, चैतन्य, कृष्ण बलराम तथा श्याम सुंदर का उल्लेख करते हैं। जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता है उसे विमुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। जो श्री भगवान के निजी संगी के तौर पर विशेष मुक्ति होती है, भले ही वह वृंदावन में न हो, कम से कम वैकुंठ लोक में तो हो। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। और इसलिए हमेशा अगर भगवान का चिंतन करते रहेंगे, कम से कम भौतिक संसार से मुक्त होकर वैकुंठ तो प्रवेश कर ही जाएंगे। श्री सूत उवाच इत्थं द्विजा यादवदेव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पाप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीत चेतः। श्याम गोविंद प्रभु जी। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतो, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की
उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाए। हरे कृष्ण। तो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं सुखदेव और परीक्षित संवाद। वो बता रहे हैं कि उन्हीं कृष्ण के वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। तो जब बालकों की रक्षा की परीक्षित महाराज उससे रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ मेरी भी रक्षा गर्भ में की थी, उसी तरह इन बालकों की भी रक्षा की। तो बता रहे हैं और सुनने की उत्कंठा परीक्षित महाराज के हृदय में आई। परीक्षित महाराज बोले, श्रीराजोवाच ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत् जत्कौमारे हरिकृतम जगूपो गंडकीर्भका। अंजना माता जी। कृष्ण प्रभु जी। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमारावस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? हरे कृष्ण। तो अभी प्रश्न ये है, बालक आकर के ऐसा नहीं बोल रहे कि 1 साल पहले अगासुर को मारा था, वो बोल रहे अभी अभी मारा था। तो जब 1 साल पहले घटना हुई तो अभी 1 साल बाद बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि नहीं अभी अभी मारा था, ये बात समझ में नहीं आई। तद्ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतुकहलं गुरु नूनमेतदरेरेव माया भवति नान्यथा। प्रीति निगम माता जी। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरु कृपा करके बतलाएं कि यह कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौशल्य सुंदरी माता जी, तात्पर्य। श्री कृष्ण के अनेक शक्तियां हैं। पराक्रम शक्ति, विविध देव श्रुति, श्वेता उपनिषद 6.8। अगासुर का वृतांत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण की कोई शक्ति निहित होगी, इसलिए महाराज परीक्षित इसके विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी से इसे बतलाने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण। जरूर कोई ना कोई तो डिटेल होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे 1 साल बाद ही घटना बता रहे हैं, वर्तमान में बता रहे हैं, क्या कुछ तो कारण होगा। वयम धन्यात्मलोके गुरुरूपी क्षत्र बांधवा वयम पिबाम मुहुस्तत्वा पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हुक्मी चंद पालीवाल प्रभु पढ़िए, अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए, क्योंकि हमें आपसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना विनम्र है, अपने आप को शत बांधवा बोल रहे हैं। मैं क्षत्रियों का बंधु हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। क्यों? मैंने क्षत्रिय जैसा काम नहीं किया, साधु का अपमान किया, समय ऋषि गले में सांप डाला। विनम्रता से बोल रहे हैं और बोल रहे हैं लेकिन कितना अभो भाग्य है, आप हमको कृष्ण कथा का अमृत पिला रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। जन्म हमारा भाग्य नहीं है, हमारा ऐश्वर्य हमारा भाग्य नहीं है, आप हमको श्रवण करा रहे हो, ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वरी माता जी। भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत गुह्य हैं। साधारणतः इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही इन्हें सुन पाता है। परीक्षित महाराज ने अपने को क्षत्र बंधवा माना है, जिसका अर्थ है क्षत्रियों में निम्नतम। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवत गीता में हुआ है। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य गुण ईश्वर भाव है, अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति, किंतु ब्राह्मण के ऊपर शासन चलाने की उससे आशा नहीं की जाती। इस तरह महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसलिए उन्हें शापित होना पड़ा। वे अपने को क्षत्रियों में निम्नतम मानते थे। दानमीश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम।
भगवत गीता 18:43। इसमें संशय नहीं है कि महाराज परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने दीनतावश तथा विनम्रतावश अपने को क्षत्रियों में निम्नतम रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणों के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। विद्यार्थी तथा शिष्य को अधिकार है कि वह गुरु से किसी गुह्य सेवा के लिए पूछे, और गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को इन गुह्य विषयों को बतलाए। हरे कृष्णा। अंतिम में श्री सुत उवाच इत्थं स्वपृष्टा सतुबादरायणे तस्मारितानन्तरितखिलेन्द्रिया कृश्रत् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुध गोस्वामी ने कहा, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका ब्राह्म संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी ब्राह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अघासुर का वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज का उत्साह देखकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव गोस्वामी कृष्ण चिंतन में पूर्ण तरह से डूब गए। फिर बाह्य चेतना में आए और अब ब्रह्म विमोचन लीला का वर्णन कर रहे हैं। बहुत विशेष लीला है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। और अगला अध्याय प्रभुपाद जी द्वारा टीका दिया आखिरी अध्याय है। उसके बाद प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा टीका दिया गया है। आखिरी अध्याय भागवत का प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेट किया है वो हम लोग कल से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समृद्ध भक्तवृंद की जय।